बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर से। चिकन पकोड़ा आपने कई बार खाया होगा, आप जिस इलाके में भी रहते हैं आपके इलाके में चिकन पकोड़ा मिलता होगा। चिकन पकोड़ा बोनलेस में भी मिलता है, बोन के साथ भी मिलता है। मेरे इलाके में बोन के साथ मिलता है। बोन वाला जो चिकन पकोड़ा होता है वो अंदर से जूसी होता है। और मैंने आपको पहले जो रेसिपी में बताया, चिकन को बॉयल करके भी चिकन पकोड़ा बनाया जाता है, बगैर बॉयल करके शादियों पे किस तरीके से बनाया जाता है उसकी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है। लेकिन आज की जो रेसिपी, कमाल की रेसिपी, ऐसी रेसिपी जो खवातीन घर में भाई बहन बनाना चाहते हैं लेकिन वो चिकन को बॉयल भी करना नहीं चाहते, वो कहते हैं इसकी ग़िज़ाइयत रिमूव ना हो। तो किस तरीके से आप चिकन पकोड़ा बनाएंगे बोन के साथ, तवज्जो से देखिएगा। चिकन पकोड़ा एक न्यू स्टाइल में बनाने के लिए हमने इसके साथ का बोल ले लिया और हमने इसके अंदर 1 kg जो है ना चिकन शामिल कर दी। जो दरमियाने साइज की हमने बोटी करवा ली, ज्यादा छोटी भी नहीं करवाई और ज्यादा बड़ी भी नहीं करवाई, ये इस तरीके से हमने करा ली। ठीक हो गया इस साइज में। अब सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून, इस तरीके से। रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून। नमक मिर्च का खुद आप ख्याल कर लिया करें, कम या ज्यादा कर सकते हैं। शामिल करेंगे जीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे। कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून, ये इसका टच है। ठीक हो गया। लेमन जूस 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून, कोई मसला नहीं बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर शामिल करेंगे धनिया 1 टेबलस्पून है जिसके वास्ते। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, इस तरीके से। साथ में चावल का आटा ये शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। ठीक हो गया। और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। चावल का आटा इसमें खस्तापन लेके आएगा, इस तरीके से। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने चावलों का आटा शामिल किया। 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे बेसन। अगर आप कलर डालना चाहते हैं मार्केट जैसा कलर लाने के लिए तो आप डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रहा। हल्का सा पानी का छट्टा लेंगे, हल्का सा, इस तरीके से, बस ज़्यादा नहीं डालना। और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से हमने मैरिनेट कर दिया। अब इसको हम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर मौसम ठीक है तो बाहर छोड़ दें, अगर गर्मी है तो फ्रिज में छोड़ दें। 2 घंटे के बाद इसकी क्या कंडीशन होती है आपको 2 घंटे के बाद मिलते हैं। 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। पानी साथ रख लिया, हल्का सा पानी हाथ पे लगाएंगे, इस तरीके से हाथ को गीला करके इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने ऑयल चढ़ा दिया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, फ्लेम मीडियम रहेगा। मीडियम फ्लेम पे हम पकोड़े को फ्राई करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से फ्राई टाइम जो है इसका वो 8 से 9 मिनट रहेगा मीडियम फ्लेम पे। ये हमने एक दफ़ा जितने पकोड़े आते थे उतने डाल दिए। 1 मिनट तक इनको हम नहीं छेड़ेंगे, चम्मच वगैरह कड़छी वगैरह नहीं फेरेंगे। 1 मिनट के बाद इसको बनाएंगे। ये ना जी, 1 मिनट के बाद इसको इस तरीके से हम हिलाने लगे हैं। फ्लेम मीडियम रहेगा। मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से हिलाते हुए इनको कलर भी लेके आएंगे और ये अच्छे तरीके से टेंडर भी हो जाएंगे। हम इसको 8 से 9 मिनट फ्राई करेंगे इस तरीके से हिलाते हुए। इनको फ्राई होते हुए 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम इनको हम निकालने लगे हैं इस तरीके से। देखें कितनी प्यारी लुक आई है। अब दूसरे तरीके से भी आपको फ्राई करने का तरीका बताता हूँ। इनको यहाँ पे हम निकाल लेंगे इस तरीके से। ये माशाल्लाह बहुत कमाल की लुक आई है। ये जो पकौड़े पड़े हैं, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारे पास वाइट तिल है, अगर आप लोग पसंद करते हैं तो वाइट तिल भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं चिकन पकौड़े पे। इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ी सी और डाल देंगे। इसको भी सेम प्रोसेस से हम फ्राई करेंगे। इनका टाइम भी पूरा हो चुका है, इनको भी निकालने लगे हैं। ये वो वाले थे जिन पे तिल लगे हुए थे। ठीक हो गया। इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। फ्लेम को हम बंद करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे। ये ले जी, ये मैं आपको पहले ये दिखा दूँ कितना टेंडर हुआ है। ये इसका लेग उठा लिया हमने इस तरीके से। ये देखें, ये अंदर से जूसी
और बाहर से खस्ता क्रिस्पी। गल समझ आ रही है? ये देखें इस तरीके से अंदर से इसके जो है ना ब्लड वगैरह कुछ नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ से। ये देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। टमाटो केचप के साथ आप इसको सर्व करेंगे इस तरीके से। मेरे भाइयों, चिकन पकोड़ा किस तरीके से तैयार कर सकते हैं मुकम्मल गाइड किया। अगर आपको हमारी चिकन पकोड़े की रेसिपी अच्छी लगी हो मेरे वाल देखो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, किसी न किसी के साथ शेयर कर दिया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।